भारतीय क़यादत की ज़हनियत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात बिहार में दिए रिमार्क्स नहायत तशवीशनाक ज़हनियत के अक्कास है। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जारहाना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत से बखूबी आगाह है। हक़ाइक़ को खोखली कहानियों या तवज्जो हटाने की चालों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुरआज़्म है। भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क में मौजूद। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अपनी मुलाकातों का आगाज करेगा। पहले रोज पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में मसरूफ तरीन दिन गुजारेगा। वफ्द आज सलामती काउंसिल के मुस्तकिल और गैर नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। पाकिस्तानी वफ्द आज सलामती काउंसिल के सदर और OIC के वफ्द से भी मुलाकात करेगा। PP-52 सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच ने 78,702 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात घुम्मन को 39,018 वोट मिले। लीगी मतवालों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हिना अरशद वड़ाइच की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत और मरीम नवाज की दिन रात मेहनत का समर है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए समड़ियाल के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। हमारे ज़माने में माशाल्लाह हर चीज़ बहुत बेहतर थी। इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में, तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुल्की हालात और मईशत बेहतर हो रही है। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब लौट रही है। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्की दिफा मजबूत बनाने में मुस्लिम लीग नून का बड़ा किरदार है। एटमी धमाके मुस्लिम लीग ने किए। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। ईद भी वहीं मनाएंगे। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में 23 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। NIH जराये का कहना है कि मुतासरा बच्चे के पोलियो वायरस का जीनियाती ताल्लुक कराची से है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान से 2017 में पोलियो केस सामने आया था। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 तक पहुंच गई। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 34, शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। सिब्बी, दादू, जैकबाबाद, नवाबशाह, लाड़काना और तुर्बत में पारा 45 डिग्री से ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश होंगे। बानी PTI के वकील मियां मोहम्मद हुसैन शहबाज शरीफ पर जरह करेंगे। कराची डिफेंस में ख़याबान इत्तेहाद पर शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। वीडियो में एक शख्स को लड़की के सामने नौजवान पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। बहन अपने भाई को बचाने के लिए मुआफिया मांग रही है। SSP साउथ कहते हैं, फुटेज में तशद्दुद करने वाले शख्स की शनाख्त सलमान फारूकी के नाम से हुई, जो बायोनिक फिल्म्स नामी कंपनी का CEO है। मुलजिम का दफ्तर बंद है, जहां छापा मारा गया। वाक़े की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। फैमिली की भी तलाश जारी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत।
बन्नू में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहाक के एहलकार इब्रार बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था जब मुलजमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। जाम बहाक का एहलकार इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में तैनात। शाबाश शाहीनो शाबाश, बांग्लादेश को कर दिया व्हाइट वॉश। T20 सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने कजाफी स्टेडियम में 197 रन का रिकॉर्ड हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और मैच के हीरो करार पाए। साइम अयूब ने 45 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने पहले खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड टोटल 196 रन बनाया। परवेज हुसैन 66 और तंजीद हसन 42 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्बास आफरीदी और हसन अली ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी हीरो अरशद नदीम जनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कौमी हीरो ने 52 साल बाद पाकिस्तान के लिए एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, कौम की दुआओं और पूरी तैयारी की वजह से गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहला मुकाबला था जिसमें कामयाबी हासिल की। कामयाबी पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अब नजरें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी मुल्क का नाम रोशन करूं। पाक अफवाज के साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। JUIF का 18 साल की उम्र में शादी के बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। इस्लामी मुल्क में जिना को आसान और निकाह को मुश्किल बनाया जा रहा है। इस्लामी शनाख्त मस्क नहीं करने देंगे। पेशावर में PP के एहतजाज पर कहा, पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। करप्शन उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक JUI की हुकूमत ना आ जाए। सूबे में करप्शन हो रही है। कोहिस्तान स्कैंडल इसका सबूत है। निगरान दौर में मौलाना फजलुर रहमान के लोग करप्शन में मुलव्वस रहे। क्या आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से करप्शन की बात अच्छी लगती है? खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अवाम PTI के साथ है। सजाओं से अवामी नफरत बढ़ेगी। वजीर आला KP के खिलाफ कोई ग्रुप नहीं बना, ये बेबुनियाद बात है। लाहौर बार इसी मुल्क का है, इसीलिए ग्रांट जायज तरीके से दी है। उनकी तरह अवाम का पैसा लूट कर बाहर नहीं लेकर गए। पाक बहरिया का पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों पर खतरे से निमटने के लिए 2 रोजा मशकों का इनेकाद। मशकों का मकसद अहम बहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार को मजीद मौसर बनाना था। हिफाजती मशकों का इनेकाद पाक बहरिया की कोस्टल कमांड के जरिए इस्तेमाल किया गया। पाक मेरीन्स और SSGN के अलावा नेवी के बहरी और फजाई दस्तों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान को अपना कायदाना किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान का वजीर आजम तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहन का इजलास बुलाएं, फौजी सरबराहन का इजलास भी बुलाया जाए। मुझे यकीन है कि जिस दिन उस इजलास का एलामिया जारी होगा अगले दिन जंगबंदी हो जाएगी। फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तान को कायदाना किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम तमाम मुल्कों के सरबराहों और फौजी क़यादत को इजलास बुलाएं। जैसे ही इजलास का एलामिया जारी होगा जंग बंदी हो जाएगी। पाकिस्तानी अवाम इसराइल के खिलाफ है। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें इसराइल के खिलाफ खामोश हैं। कोई उम्मीद में है कि अमरीका सर पर हाथ रखेगा तो शफकत मिल जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में इसराइल भारत मुर्दाबाद जलसे से खिताब। कहा, आर्मी चीफ फलस्तीन और कश्मीर के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान, तुर्की और चीन को साथ मिलाएं। अमन इक़दामात का वक्त आ गया। मसला कश्मीर को तरजीहात में शामिल करना चाहिए। इसराइली फोर्सेस की सफाकियत।
रफा में इमदादी मरकज पर गोलियां बरसा दी, 39 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस्राएली हमले में जख्मी डॉक्टर चल बसे। 23 मई को खान यूनिस में डॉक्टर अपनी अहलिया को अस्पताल छोड़ने गए थे। वापसी पर घर आए तो इस्राएली हमले का निशाना बने। उनके 9 बच्चे जिंदा जल गए। डॉक्टर अहमद और उनका एक बेटा शदीद जख्मी हो गया। डॉक्टर अहमद जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गए। आखिरी बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में है। अल तहरीर अस्पताल में तैनात डॉक्टर आला बच्चों के इलाज में मसरूफ थीं, जिन पर उन्हें अपने बच्चों की शहादत की खबर मिली। कराची में चंद घंटों में 2 बार ज़लज़ला। रात गए मलीद, खोखरा पार, शाह फैसल, लांडूर, कोरंगी, फ्यूचर मोड़ के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। गुज़िश्ता शाम भी 3.6 शिद्दत के झटके महसूस किए गए थे। ज़लज़ले का मरकज कायदाबाद था। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी, व्यापारियों के नखरे उरूज पर। जानवरों के दाम बढ़ा दिए। जानवरों की मनमानी कीमतें सुनकर खरीदार हैरान। जानवरों की हद से ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें देखकर शहरी इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने लगे। कराची की मवेशी मंडी में भाव ताव जारी। शदीद गर्मी में सखर में जानवर को बीमारी से बचाने के लिए हिफाजती इकदाम। हमजा खान गोल्डन ओपन स्क्वाश चैंपियन बन गए। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई चैंपियनशिप के फाइनल में हमजा ने हांगकांग के खिलाड़ी को शिकस्त दी। हतमी मार्के में 3-0 से कामयाब रहे। पेरिस सेंट जर्मेन ने पहली बार यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में 3 बार के चैंपियन इंटर मिलान को 5-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त। डिजायर के 2 गोल, 5-0 से जीत चैंपियंस लीग फाइनल की तारीख में सबसे बड़ी कामयाबी है। सऊदी क्लब अल इत्तेहाद ने 10वीं बार किंग्स कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में अल-कुद्सिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। स्टार फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने 2 गोल डाले। सऊदी वाली हेड शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी फाइनल देखा। चैंपियन टीम को ट्रॉफी भी दी। We're celebrating the first ever Canadian Film Festival in Pakistan, and it was such an easy choice for us when we were looking for partners. ये हर शोबे को जब कैटर करेंगे, इससे पाकिस्तान में तो आगाही भी बढ़ेगी, देन कनाडा के लिए एक सॉफ्ट इमेज पैदा होगा। और लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कनाडा फिल्म फेस्टिवल, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिल्में दिखाई गईं। एनिमेटेड फिल्मों के जरिए स्पेशल बच्चों के मसाइल उजागर किए गए। मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में भी आगाही दी गई।